FNS न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मेरे यार की शादी में। यहाँ पर आज दादरी की शान विश्वास चौहान और उनकी टीम द्वारा 20 अगस्त को स्टेज ऐप पर रिलीज होने वाली मेरे यार की शादी 2 की ऑफिशियल स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखा है। आज हम वेब सीरीज रिलीज होने से पहले इस वेब सीरीज के हर पहलू के बारे में जानेंगे और क्या क्या खास होने वाला है इस वेब सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से आप लोग सब लोगों का थैंक यू। आप लोग यहाँ आए हैं इस पीसी के लिए, और इस पीसी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये है कि हम लोगों की एक वेब सीरीज़ है जिसका एक सीज़न स्टेज ऐप पे 4 दिसंबर को रिलीज़ हुआ था और अभी 20 अगस्त को उसका दूसरा सीज़न रिलीज़ हुआ है। बेसिकली स्टेज एक OTT प्लेटफॉर्म है, रीजनल हमारी लैंग्वेज के अंदर। OTT प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, मतलब हरियाणा से बाहर, नेशनली, लेकिन जब टीवी को रिप्लेस करके OTT आया था ना, तो OTT ने अपनी एक इमेज बिल्ड कर ली कि यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, मतलब कुछ भी, और अजीबोगरीब चीज़ें चलती थी। तो तब ये इमेजिन कर पाना कि एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म आएगा जिसको फैमिलीज भी इंजॉय कर पाएंगी और वो अपनी लैंग्वेज में आएगा, तो ये तो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था कि ये हो सकता है। तो स्टेज वैसा एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसने हरियाणवी कल्चर को और उस गरिमा को संजो के रखा कि सब लोग उस कंटेंट को कंज्यूम कर पाएँ और हमारी लैंग्वेज को, हमारी संस्कृति के बारे में, वो चाहे सांग हैं, रागनियाँ हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है और इसी पे रिलीज़ हो रही है 20 अगस्त को, और आज उसकी स्क्रीनिंग है। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोहन साहब, आपने बता रहे हैं कि जैसे रागनी और सांग जो आज का दौर है बॉलीवुड का या हॉलीवुड का, उससे एक तरह से ये प्रतियोगिता जो प्रतिस्पर्धा मची हुई है, तो उसमें आप रागनी सांग उसके मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर पाओगे? मैम, स्टैंड की बात ऐसी है कि लैंग्वेज है और मीडियम्स, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि मीडियम्स बदल रहे हैं और वो ज़्यादा एंटरटेनिंग हो रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन मेरे जैसा अगर आर्टिस्ट जिसने शुरुआत की थिएटर से और अब वो रागनिया और सांग के पास जा रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कि उस हिसाब से जिस टाइम पे वो की जाती थी, उनको सर्व करने का तरीका, उनको परोसने का तरीका अलग था, और उस टाइम पे वो बहुत एंटरटेनिंग था। तो गढ़वा बजता था, हारमोनियम बजता था, लाइव होता था, तो लोगों को वो पहली बार सुनता था। अब यहाँ पे बीट्स चलती हैं, तो ये तो अगर हम उसको कंपाइल करेंगे और एक कंपोजिशन क्रिएट करेंगे कि उन रागनियों को आज के यूथ के पास कैसे पहुंचाया जाए, तो वो फाइट भी करेंगे। अभी एक गाना है बादशाह का, उसके अंदर लाइंस है, जज्जरते पर एक रैया बावड़ा और मेरे पिता ने जुल्म करा पर ढूंढा बावड़ा। तो ये तो स्पेसिफिक जज्जर की लेडीज़ ने गाया है, तो स्टैंड किया, अभी बहुत सारे व्यूज़ हैं उस पर, तो हम भी कर सकते हैं और हमारी रागनियाँ भी स्टैंड करेंगी। मेरे यार की शादी जो सीरीज 2 आ रही है, उसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? समाज उसके ये टोटल सोशल इशू पे और फैमिली इश्यूज़ के ऊपर हमारी वेब सीरीज़ है, मतलब टोटल फैमिली ड्रामा है। क्यों बनाई, इसका रीज़न ये है कि हरियाणवी कल्चर बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे घर आके बॉम्बे से बड़ी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने आके फिल्म्स बनाई और बहुत बड़ी हिट हुई। दंगल को तो बॉलीवुड में माना जाता है सबसे बड़ा हिट है। हमारी कहानी, गीता बबीता हमारी कहानी हमारी, और हिट दे दिया आमिर खान ने। तो हम लोगों को ये था कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, या मैं मुंबई जाके काम किया, मैं लाफ्टर चैलेंज में था, तो जब हम वहाँ कर सकते हैं और ये ऑडियंस हमें स्टार प्लस पे प्यार दे सकती है, तो क्यों ना हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे हम ये काम करें। तो वो पावर यहाँ आएगी हमारे पास भी, प्लेटफॉर्म के पास भी, और एक फ़िल्टर हटेगा कि अरे ये तो पंजाब का आदमी भी देख रहा है, ये तो यूपी का आदमी भी देख रहा है, तो आप इतनी हरियाणवी बोलो, इतनी क्यों बोलूँ जब मेरे को ज़्यादा आती है। तो हमें फ्रीडम मिली स्टेज ऐप की वजह से, तो वो हम कर पाए इसका। हाँ जी, सिनेमा के बाद सर अब OTT प्लेटफार्म और स्टेज ऐप आ गए हैं, तो उससे कितना मतलब हमारी संस्कृति को, समाज को, या इस तरह की जो आपकी फिल्में हैं उनको कितना बढ़ावा मिल पाएगा या मिल रहा है? देखिए, फिल्म्स के लिए तो और कंटेंट के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो कंटेंट की तो बल्ले बल्ले। तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा स्कोप से आ रहा है। अब सोसाइटी का ऐसा है कि सोसाइटी अच्छी चीज़ें भी कंज्यूम करेगी, बुरी चीज़ें भी कंज्यूम करेगी, ये एक अपना फ़िल्टर खुद का होता ही है। अब कहने की बात है, टीवी के ऊपर एक टाइम पे पता नहीं 40-50 चैनल्स भी आते थे, और एक नंबर के बाद कुछ ऐसे चैनल्स शुरू हो जाते थे जिसको ना माँ देखती थी, ना बाप देखता था, ना बच्चे देखते थे। वो चैनल्स कभी नहीं देखे गए, लाइक HBO और ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे।
वो लास्ट में ही दिए जाते थे, एक सीक्वेंस था। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिससे सोसाइटी को फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो वो तो कंजम्पशन के ऊपर है कि लोग क्या कंज्यूम करते हैं। सर आप ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में थे और अब स्टेज ऐप से जुड़ाव हुआ है। एक मिनट, हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं डॉक्टर साहब, और अब धरोहर से लेके कल्चर को लेके आप सारे सवाल पूछ सकते हैं। सांग पे हाँ, हम स्वांग पे बातें कर सकते हैं हम लोग। स्वांग के अंदर सर ने स्वांग को ना सिर्फ हरियाणा में, ना सिर्फ नेशनली, इंटरनेशनली भी कई बार प्रेजेंट किया है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस फिल्म में एक बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं और जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको नाम से ज़्यादा उनके कैरेक्टर चाचा से बुलाया जाता है। अब हमारे जब भी हम इंटरनली बात करते हैं ना, तो हम सतीश जी का नाम सतीश जी नहीं बोलते, मैं चाचा से बात करा दो हमारी। तो इतना बेहतरीन किरदार इन्होंने निभाया मेरे यार की शादी 1 और 2 दोनों में। हाँ, मैं ये पूछ रही थी आपसे, आप पहले ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में थे और अब स्टेज ऐप से बिल्कुल एक हटकर हो गया, क्योंकि वहाँ पर कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, अब यहाँ पर एक्टर का रोल करना पड़ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम्स या सिचुएशन से डील करना पड़ा? प्रॉब्लम्स बहुत मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थी फिल्म मेकिंग के लिए। जेन्युइनली अगर स्टेज ऐप ना आता तो मैं मेकिंग के बारे में पता नहीं कब जाके सोचता। तो वो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे मेक करना है। स्टैंड अप में क्या है कि आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले जाते हैं, आप अपना लिखते हैं, जाकर बोल देते हैं। लेकिन फिल्म तो एक बहुत बड़ी जंग है जिसको बहुत सारे सिपाही मिलके लड़ते हैं। वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उसमें मेरे से सीनियर लोग भी बहुत सारे जुड़े, डॉक्टर साहब हैं, कृष्ण भाई हैं, सत्येंद्र भाई हैं जिन्होंने पहला सीज़न डायरेक्ट किया, दूसरे सीज़न में भी हर मोमेंट वो हमारे साथ रहे। तो आपसे सीनियर, आपसे जूनियर, और फिल्म के सेट पे जाके वो सब खत्म हो जाता है कि आप बड़े हैं छोटे हैं, सब दादा, और वो एक रिलेशन बनता है कि वहाँ पे आप एक दूसरे के टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि स्टैंड अप में मुझे नहीं पता था ना कि कोई और भी है इस दुनिया में। मुझे लगता था मैं और ऑडियंस है। लेकिन सिनेमा और थिएटर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। पर वो लड़ाई ऐसी आई हमारे ऊपर कि फिर मेरे को लग रहा था कि अकेले लड़नी है, लेकिन 40-50 लोगों ने मिलकर लड़ी और हम बखूबी जीते मेरे हिसाब से। अब हरियाणा के मुद्दों पे बाहर के लोगों ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। आमिर खान ने जी, उसके अलावा भी अनुष्का ने बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन हरियाणा के लोग अच्छी फिल्में नहीं बनाते। रीज़न नहीं बनाई हमने। ऐसा है कि ये इनिशिएटिव है, उसका रीज़न रहा है प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है कोई, राइट। इम्पोर्टेंट ये था कि अभी क्या मैं आपको बताता हूँ, जब हम पहली बार ये सोच के मार्केट में गए ना कि हरियाणवी का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो लोग हंसते थे हम पे कि हरियाणवी में भी कोई प्लेटफॉर्म बनेगा क्या कभी। क्योंकि क्या होता है, भाषा और बोली के बीच में बोली को दबा दिया जाता है। और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं हरियाणवी बोल सकता हूँ क्योंकि हम एक हरियाणवी के कैटेगरी से आते हैं, लेकिन मैं जैसे दिल्ली जाके भी हरियाणवी बोलूँगा ना, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड को क्या कि लोग गिरा देते कि हरियाणवी बोल रहा है ये। तो इसलिए लोग है ना डरते थे बनाने में। लेकिन जब हरियाणवी में प्लेटफॉर्म बना और जब हरियाणवी को उस स्तर पे लाने की कोशिश की गई, तो लोगों ने देखा कि यार मैं मेरी बोली में भी बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना सकता हूँ। हमने स्टार्ट किया पोइट्री, कॉमेडी, रागनी, इन सब से चालू किया। हमें समझ में आया कि यहाँ पे बहुत बड़ा टैलेंट है जिसको बाहर निकाला जा सकता है। पहली फिल्म बनाई, दूसरी फिल्म बनाई, वेब सीरीज़ बनाई हम लोगों ने। आप सोचिए ना, सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 आने का कारण क्या हो सकता है कि सीज़न 1 को इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है वहाँ पे जनता से कि अब सीज़न 2 को बनाना हमारी मजबूरी थी कि बनाना पड़ेगा क्योंकि जनता की डिमांड है वो। और इतना बेहतरीन काम किया गया है, आर्टिस्ट को याद किया जा रहा है। अब जब हम प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे यार इसमें तो ये वाला सीन था, इसमें ये वाला सीन था, इसका कनेक्ट हो रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी जब आई ना सर, तो हरियाणवी में भी अच्छा काम होना शुरू हुआ। और आज हमारी ऑलरेडी अगले 6 महीने की वेब सीरीज़ हरियाणा में बन रही हैं, शूट हो रही है। आज के दिन भी एक वेब सीरीज अभी शूट हो रही है हमारी, उन प्रोडक्शन चल रही है अभी। तो 6-7 वेब सीरीज़ अभी हर महीने हम प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं। हर महीने एक नया इशू होगा, हर महीने एक नई कहानी होगी। सीज़न 2 भी आएंगे। अभी हमने कुछ महीने पहले ग्रुप डी हमारा जो हरियाणा का एक नौकरी के ऊपर जो कहानी थी, उसको हम वेब सीरीज़ के रूप में लेके आए। बहुत सराहा उसको भी लोगों ने, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने देखा उस वेब सीरीज़ को। तो
अगर बोली को जब बढ़ावा मिलेगा ना तो लोग बोली में काम करना चाहेंगे, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं सर। नहीं, वेब सीरीज़ की बात बिल्कुल ठीक कही आपने जी। और इसकी क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा है, बियॉन्ड बॉर्डर्स रीच है, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पे फिल्में नहीं आ पा रही। हरियाणा के मेकर्स हैं, बिल्कुल वो कहानियाँ नहीं ढूंढ पा रहे, वो म्यूज़िक में कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। मतलब ये क्या है? देखो सर, म्यूज़िक तो अभी हमने फास्टेस्ट 1 बिलियन दिया, हरियाणा दिया है, और सबसे जल्दी 1 बिलियन कंप्लीट करने वाला ये पूरे इंडिया के लिए प्राउड और हरियाणा के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड है। तो म्यूज़िक पहुंच रहा है हमारा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बधाई। अब फिल्म का क्या है सर कि फिल्म के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और एक रिटर्न की उम्मीद चाहिए होती है। रीजनल सिनेमा जब डेवलप होगा, मैं पहले सब चिटकारा सर को वेलकम कर रहा हूँ, चिटकारा सर आ गए। अब चिटकारा सर ने बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्म्स में काम किया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो मना कर रहे थे कि हरियाणा में मैंने करना ही नहीं, बन ही नहीं रही थी। अब बनेगी, अच्छा सिनेमा बनेगा तो ही तो सिलेक्शन होगा। अच्छी कहानियाँ तब आएंगी जब किसी को बनाने का पैसा मिलेगा, और अच्छा पैसा कहाँ से मिलेगा अगर वो फिल्म बिकेगी। तो हमारी ऑडियंस को अभी ये आदत नहीं है। हमने बहुत कमाल मचाया था चंद्रावल और गुलाबों के टाइम पे, हमें वो समय नहीं भूलना चाहिए, और इसका पूरा श्रेय हमें आज नहीं ले लेना चाहिए कि अरे अब सिनेमा आया है। तब आया था, टिक नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं थे, बहुत तगड़ा रिटर्न आने की संभावनाएं कम थी, सिनेमा घर कम थे हरियाणा में। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी और डेफिनेटली फिल्म्स आ रही हैं अभी आने वाले समय में, और सब एक्टर्स चाहे वो बॉम्बे काम कर रहे हैं चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, सबको अपने इंडस्ट्री में अपनी लैंग्वेज में होप दिखने लगी है। सब क्या कारण मानते हैं? क्योंकि देखिए हम पंजाब और हरियाणा एक थे, हम अलग हुए, लेकिन पंजाब अपने म्यूज़िक को बहुत ऊपर ले गया जी। और पूरे विश्व में उनका म्यूज़िक चलता है। हमारी क्या कमियां हैं? क्योंकि जो रागनियाँ, सांग जिनको लोग सुनते थे, अब हम उनसे हट गए हैं और स्टेज पे लड़कियां डांस करती हुई नज़र आती हैं सिर्फ उन गानों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं क्या कमी लगती है आपको कि हम अपने उस कल्चर को छोड़कर किसी और ही तरफ चल पड़े? अगर बात हम यहाँ से शुरू करें कि इन कंपैरिजन ऑफ पंजाब, तो आपके सवाल में ये है कि हम पंजाब से अलग हुए, तो वो पहले पंजाब था और ज़्यादा फैला हुआ, उस बोली को समझने वाले लोग ज़्यादा थे, तो भाषा भी बनी और वो दूर तक लोग उनको सुनने वाले और उसको अप्रिशिएट करने वाले। और ऐसा नहीं है कि हरियाणवी को सुनने और अप्रिशिएट करने वाले नहीं है। हम इन्फ्लुएंस होते रहे धीरे 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 और चीज़ों से। मैं बहुत ज़्यादा रीज़न ये मानूंगा कि हम अपनी लैंग्वेज को बीच में कुछ वक्त के बाद, स्टार्टिंग में मैं फिर दोबारा चंद्रावल का एग्जांपल दूंगा कि कहाँ नहीं बजे वो गाने, वो सब जगह बजे, लेकिन उसके बाद हम धीरे 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 उसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर को कहीं छोड़ गए। एंटरटेनमेंट फैक्टर कुछ टाइम के लिए छूटा, तो अब हमें अट्रैक्शन चाहिए था, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फुहड़ता पे उतरना पड़ा। लेकिन सेम टाइम पे मैं ऑडियंस को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानूंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, मतलब ये इट्स क्वाइट इमोशनल फॉर मी कि हम लोगों ने भी एक वेब सीरीज़ बनाई और ये स्टेज आपके इनिशियल डेज में फ्री थी उस प्लेटफॉर्म पे। अब वो जो स्टेज पे नाच हो रहे हैं उसको 100 मिलियन 150 मिलियन लोग देख रहे हैं, और हम लोग ये काउंट कर रहे हैं कि 5 मिलियन कब होगा, 10 मिलियन कब होगा। 150 कंपैरिजन में 10 मिलियन, तो वो नंबर का डिफरेंस तो ऑडियंस को है। ये सिलेक्शन उन्हें करना है कि बेटर क्या है। और अब आप लोग सभी उस तरह के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो का टाइम आ गया, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर सब फेमस हो जाते हैं। तो 30 सेकंड में तो कुछ गलत ही दिखा सकते हैं हम फिल्म नहीं कर सकते 30 सेकंड में, तो वो वक्त लगेगा, लोग समझ रहे हैं। ये आपने जो मैं आगे बढ़ रही थी, आपका कॉन्सेप्ट है, फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी, और जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एक जद्दोजहद है, राजनीतिक, नौकरी, खेतीबाड़ी, परिवार, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा आपकी मूवी? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। ये मैम, ये कंपोजिशन जब हम क्रिएट कर रहे थे कि मेरे यार की शादी का कंटेंट क्या हो, ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि मतलब अभी सिनेमा आए तो ऐसा क्या हो। तो स्टैंड अप में हम कई डॉक्टर साहब सांग करते हैं या मैं स्टैंड अप करता हूँ, सर थिएटर करते रहे, तो हम लोग को ये पता है कि रिलेटेबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है। अगर तो वो रिलेटेबल है, हम किसी की ज़िंदगी का कुछ जाके छू लेंगे तो वो उसको खूबसूरत ही लगेगा सिनेमा। तो हम लोग जब इसको कंपोजिशन क्रिएट कर रहे थे तो क्या ऐसी चीज़ है जो एक घर में हर उस चीज़ को पिरोया गया और उसको उतनी ही सादगी से दिखाया गया, क्योंकि हरियाणवी सादे हैं। हमने ऐसे ही लोकेशंस को चुना जो लोगों को लगे कि अरे यार मेरा घर ऐसा ही है, उसको सेट में नहीं लेकर गए।
हम रियल लोकेशंस पे गए, बड़ा रिमोट लोकेशन पे जाके शूट किया, 35 लोग, कोई होटल नहीं, प्रॉपर बेडिंग नहीं, 2 वॉशरूम, लेकिन क्या वो चैलेंज सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। अंदर का कहानी ये कि हमने कोशिश की कि एक बाप, एक युवा, 2 दोस्त, 2 चाचा भतीजा, गांव में और लोगों से क्या कनेक्शंस हैं, वो उतनी ही सादगी से प्रेजेंट किए। तो ये कंपोजिशन उन रिलेशंस पे, उन प्रॉब्लम्स पे। गाने भी रखे हैं कुछ इसमें? जी। कितने गाने रखे हैं आपने? सीज़न 1 और सीज़न 2 को मिला के हम यहाँ पे सब प्राउडली ये बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये अभी तक की हरियाणा की सिनेमैटिक सबसे बड़ी म्यूज़िक एल्बम है जिसमें इतने सारे गाने, 7 गाने हैं इसमें, और 7 अलग अलग सिंगर्स ने गाए हैं, बहुत खूबसूरत गाने बने हैं। वो सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अभी रिलीज़ होंगे, ऑडियो प्लेटफॉर्म से सुन सकते। एक हो गया ललकार में, अमेजिंग। और सर वो फूहड़ था और वो लिरिक्स हमने कोशिश की है। हमारे लिरिक्स ये है कि जो आए तेरे हरियाणवी में मतलब जो आवे तेरे सामने ललकार दे, डरे ना रहे आज हुंकार दे, ये हमने हर उस कॉमन आदमी के लिए लिखा है और हमने उसको रिलीज़ भी 15 अगस्त पे किया है कि हर कॉमन आदमी की बात है, तो आ सामने तेरे को कोई भी दिक्कत हो। अब ये तो ऑडियंस के ऊपर है कि वो अभी भी डांस देखेगी। कौन सी हरियाणवी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी में कई तरीके की, रोहतक की अलग है, हिसार की साइड में चले जाएंगे आप अलग है, यमुनानगर की साइड में चले जाएंगे अलग है, तो क्या मिक्सअप है या एक सिंपल सिस्टम है? मुझे लगता है कि अभी सिनेमा में ये वक्त नहीं है कि हम इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर दें। अभी सिनेमा का एक साउंड बनना चाहिए, और हाँ अब इस फिल्म के अंदर ये अच्छा हो गया कि हर कोने से एक्टर है। उसका रीज़न ये है कि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो रोहतक में कुछ बोला जाता है, हिसार में उसी को कुछ और बोला जाता है, या बांगर में कुछ और बोला जाता है, तो अलग अलग उसका वो एक सर सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी होती है कि आप ना हार्डकोर नहीं रह सकते इस चीज़ में। सिनेमा में उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रीच पहुँचे। तो आपने पंजाब वाली बात की थी ना, कम्युनिकेशन बड़ी। हाँ, तो पंजाब ही है ये, जहाँ अब आप खड़े हो ना, दिस इज़ पंजाब। अगर आप इसकी तह तक जाओगे ना, मुल्तान से लेके ना ये मेरठ तक ही सारा पंजाब ही तो था। ये बाद में 47 में इसका नाम अलग कर दिया, ये 69 में इसका नाम अलग, इसको बैकवर्ड पंजाब बोलते थे। उस समय क्या था, मुल्तान वाले को बढ़िया वाला पंजाब बोलते थे, अमृतसर वाले को थोड़ा सा कमज़ोर, पटियाला वाले को उससे कमज़ोर, हिसार वाले को उससे कमज़ोर, महेंद्रगढ़ नारनौल वाले को उससे कमज़ोर बोलते थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो भी पंजाबी बोलता है ना, वो हरियाणवी के मज़े लेता है सर, क्योंकि उनके ब्लड में भी वही चीज़ है। इसका एक प्रैक्टिकल वो है कि हमारे जो ब्लड में है ना, वो ब्लड में ये चीज़ है, इसलिए गाते भी ऊँचा है। कभी आपने पंजाबी गाना रप्पा तो ऐसे करेंगे सारी, ओ जान नहीं देने हाईवे पे चाप, ये बात वही है। तो आप उसको लिंग्विस्टिक को थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं, तो वो पंजाब है। जब मैं बाहर गया जब भी, तो सबसे ज़्यादा हरियाणवी से प्यार किया मुल्तान वालों ने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर पाकिस्तान वालों ने प्यार किया, फिर पंजाब वालों ने प्यार किया, हरियाणा वाले तो आखिरी में आए, जरूरत तक सारा नहीं भाई के करा कर यार मजा देते हैं। तो बात ये क्योंकि उससे मैचिंग है सर, और मैचिंग होने के कारण ये लिंग्विस्टिक मैचिंग है। समझ उनको भी आता है सारा, समझ हमें पंजाबी किसको नहीं समझ में आती, सबको आती है। तो ये अपनी बेसिकली नॉर्थ इंडिया की जो आर्यन सिविलाइजेशन की एक टूटी फूटी जिसे कहते हैं कि लैंग्वेज, और उसको ये बोल सकते हैं ये वो चीज़ है। और इसलिए हम क्या करते हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी ये लेते हैं कि हमने जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो कम्युनिकेट हो जाए। मान लो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो इतनी अड़ियल ना हो कि वो बागड़ी बन जाए, देशवाड़ी बन जाए, अहिरवाटी बन जाए। तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव सिनेमैटिक लिबर्टी बोलते हैं इसको, इन टर्म्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न लैंग्वेज। देसी भाषा में कि सब का समझ में आ जानी चाहिए क्या इसके पीछे एक कारण और भी है कि पंजाब के अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। जैसे आप मान लो घड़वे बेंजू की बात करते हैं हम, लेकिन वो मेन म्यूजिक में हमारे यूज नहीं होते, वो सिर्फ रागनियों में ही। गढ़वा बेंजा तो 1971 में आया मास्टर सतवीर, मैं सारी आपको बता देता हूँ। उससे पहले हमारा है नगाड़ा, कलारनेट,
हारमोनियम और ढोलक और सारंगी। ये तो जब इनसे नहीं, अब सारंगी बजाएगा कौन? सबसे मुश्किल टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, बजाएगा तो भूखा मरेगा। अब क्या किया है इन्होंने, ये गढ़े पे बांध ली टीप, ये गड़गड़ गड़गड़ करने लग गए। तो थी वो लक्ष्मीचंद की बात, इंस्ट्रूमेंटेशन बदल दी। ऐसे तूत तक तूतिया मलकीत सिंह लंदन में रहता था, वो यहाँ आ गया, वो उसने आके वो पुराना गाना था शादी का, वो तूत तक तूतिया दही जब, वो नाचने लग गए लोग। तो उसमें क्या करते, ऑक्टोपैड और पियानो यूज़ कर दिया, उसमें से घड़ा निकाल दिया और उसमें से वो तुम्बी और वो निकाल दी। तो दिस इज़ इवोल्यूशन, इसको अपन नेगेटिव नहीं कह सकते। विद द टाइम ऑफ इवोल्यूशन एडेप्टिबिलिटी एंड चेंज है, तो आपको चेंज होना पड़ेगा, तो अपने वाले भी चेंज होंगे। तो आज इन जो ललकारते गाना है वो सारा का सारा क्यूबेस जो आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर के साथ होता है, ये हाथ में मोबाइल हो गए तो सॉफ्टवेयर ही बदलेगा। अब आपका भी इंटरव्यू लेने का तरीका अलग हो गया, इनका वीडियो का भी अलग हो गया, बनाने वाले भी अलग हो गए। व्हेन एवरीथिंग इज चेंजेस तो भाई हर चीज़ बदलेगी। तो कलाकारों में एक आपने भी नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, मायना गाँव के दयाचंद मायना। हाँ जी, हाँ जी। दयाचंद मायना जी एक्सपायर हो चुके हैं। उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि उनकी रागणियों से गायकों ने उनकी छाप हटानी शुरू कर दी और खुद की छाप लगा दी। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया रागणी और किस्से बनाए। जी जी जी। तो ऐसे कलाकार भी हैं जो मतलब दूसरे के मेहनत को खुद का प्रूव करने की। ये बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ तो नया लिखा जाता है, इसमें राइटर अलग होते हैं, लिरिसिस्ट अलग होते हैं और कंपोजर अलग होते हैं, सिंगर फ्रेश है। और अगर कुछ पुराना भी है तो विद क्रेडिट्स है। जैसे इस सीजन में एक रागनी है जो डॉक्टर साहब ने ही गाई है और जगन्नाथ समचाना जी ने लिखी है, तो विद क्रेडिट्स है, उन्हीं का नाम है। अविनाश ने एक बात पूछी थी, मैं उसी से संबंधित पूछना चाहती हूँ। जैसे आप जिस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और आज का जो दर्शक है, बॉलीवुड की जो फिल्म बन रही है उनके मुकाबले में आप, उनका जैसे बजट भी बहुत ज़्यादा है, उनके मुकाबले में हरियाणवी या इस तरह की जो मूवी आप लेके आ रहे हैं उनको दर्शकों तक पहुंचाना और उनके दिमाग में एक तरह से ये दिखाना कि भाई हम भी उनके मुकाबले में खड़े हैं, इसके लिए मतलब जो क्वालिटी है उसके लिए आगे से एक तो बन गई आपकी सीरीज, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि किस तरह से उनका मुकाबला कर पाएंगे? जब से ना मैम OTT प्लेटफॉर्म्स आए ना, तो सिनेमा में बहुत बड़ा बदलाव आया कि बजट कहीं पीछे छूट गया। अब कंटेंट सबसे प्राइम है और हम भी यही खास ध्यान रख रहे हैं कि हम कंटेंट को ही प्राइम रखें। मेकिंग में हो सकता है कि कुछ चीज़ें कि जैसे सलमान खान को गाड़ी से उतरते हुए 150 कैमरा शूट कर रहा है, हमें हो सकता है उस टाइम पे एक ही कैमरा शूट कर रहा हो, हमें उसी कैमरा को उठा के 5 बार शूट करना पड़े, लेकिन द कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी उसी चीज़ को 100 करोड़ में बनने वाली फिल्मों को वो फिल्में बीट कर रही हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए में बन रही हैं, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो हमारे पास ये एनर्जी आई है OTT की वजह से। OTT में आपको कहने की आज़ादी मिली है, बस अब आपको संभल के कहना, राइट, वो इम्पोर्टेंट है कि क्या कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ज़माना चेंज हुआ, इंटरनेट के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में, जैसे सिल्वर स्क्रीन की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सर आज के दिन जनता कहाँ है वहाँ जाना ज़रूरी है। इसीलिए मोबाइल ही आजकल जनता है और यहीं पे ही हमारी ऑडियंस है। तो हमारा कंटेंट भी हमें उसी के हिसाब से बनाना है। बॉलीवुड क्या करता है ना, बॉलीवुड पूरे मास को कवर करता है, उसको पूरे भारत को टारगेट करना होता है। लेकिन वहीं पे जब हम रीजनल में आते हैं ना, हमारे लिए पहले हरियाणवी इम्पोर्टेंट है, वो हरियाणवी के अंदर वो बात जानी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और बाद में कोई और देखे तो अच्छी बात है। तो इसलिए हमारा जो फोकस है ना वो है कि हम हरियाणवी जनता को क्वालिटी सिनेमा दें। एक्चुअली वही हम बॉलीवुड से हम कंपेयर ही नहीं करना चाहते। अगर मेरे से आप प्लेटफॉर्म की बात पूछेंगे ना, तो इवन आने वाले समय में मैं कभी शायद हिंदी में कंटेंट ही ना बनाऊं, मैं शायद भोजपुरी में बनाऊंगा, मैं राजस्थानी में बनाऊंगा, मैं बुंदेलखंडी में बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे असली भारत है हमारा, और उस भारत के लिए भी क्वालिटी काम कोई कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए हरियाणवी में बनाने का कारण ही ये था कि हम हरियाणा में क्वालिटी सिनेमा लोगों को हरियाणवी में दे पाएँ एक्चुअली। और भाई ने बिल्कुल सही बात की, शायद हमें 150 कैमरे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जिस स्तर पे हमको काम करना है, हम अगर 5 कैमरे में भी करेंगे शायद वहाँ पे भी हो जाएगा। और जनता जिस तरीके से रिस्पांस देगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कल को जनता हमको भी 150 मिलियन देखेगी तो सर बजट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा तो जनता से ही आएगा ना। तो अगर जनता अगर रिस्पांस देती है, और जनता दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही, तभी ये चल रहा है। अभी 15 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया हरियाणा में ही, तो जनता चाहती है इस कंटेंट को देखना।
तो जैसे जैसे वो सतर बढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ सिनेमा भी बढ़ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है और कहानियाँ भी बहुत अच्छी आएंगी आगे आने वाले समय में। अब ये उस लेवल पे बात हो गई। मैं चाहता हूँ कि मतलब इस सीज़न के अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो उससे पहले बहुत सारा काम कर चुके हैं, और हम लोग जो मेरी जैसी एज के लोग, ये इस सीज़न को मेक करने वाले सब लोग मेरे से कम उम्र के हैं, तो सब यंग लोगों ने इसको मेक किया है। उन पे बिलीव करना, ये थैंक यू सो मच। मतलब ये जो सीनियर एक्टर्स हैं इन्होंने बिलीव किया, और मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों का एक्सपीरियंस पूछिए कि सिनेमा बदला और ये नए लड़के जो आए ये ठीक ठाक है कि नहीं है। तो मैं चाहूँगा एक बार एक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर। नहीं बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है। और इस समय पे जो सिनेमा में जो बदलाव है, सिनेमा नहीं थिएटर में भी, ये दूसरी चीज़ है, वो यंग ब्लड ने ज़्यादा अपने आप को प्रूव किया। तो सर आप क्या नई चीज़ दी? सर आप क्या कहना चाहेंगे, सांग से आज OTT प्लेटफार्म पे कंटेंट आ रहे हैं, सीरीज आ रही हैं, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं और कितना आप इसमें उस तरह की टेक्निक डाल पा रहे हैं? अब वो बिफोर इंडिपेंडेंस था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो कोई ऑप्शन नहीं थे आपके पास, तो गांव में बैठ गए, सांगी आ गया तो पूरा गांव उठ के वहाँ चला गया, तो वहाँ बैठे, चाहे 6 घंटे करे जाओ सांग, 12 घंटे था तो 12 घंटे। अब टाइम चेंज, आपके हाथ में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल, आपको पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो गेट लॉस्ट, है ना। तो चेंज है, तो सारा सिस्टम है ये, जब सारा सिस्टम ही चेंज होगा तो इंटरटेनमेंट भी चेंज हो जाएगी। और सेकेंडली ये बाई चांस लकीली, थैंक यू स्टेज, कि ये लोग आए। अगर स्टेज ना हो या दूरदर्शन वगैरह ये दूसरे थे, ये तो कुछ और ही सिस्टम में चले गए, है ना। तो आई एम सो थैंकफुल एंड सो लक्की कि ये हो रहा है ना। तो कंपटीशन होगा तो वो अच्छा बनाने में एक जद्दोजहद होगी कंटेंट को लेके ये। लेकिन ये बात पक्की है, आज जैसे मेरे को हरियाणा के रूप में देखते हैं तो बॉम्बे में जरूर कोई ना कोई करेक्टर हरियाणवी है हर वेब सीरीज में। सर यानी वो क्या चाहते हैं कि हरियाणवी, मैं तो एक बार परसों ये बात हुई जी कॉमेडी लिख दो, तो मैंने कैसे लिख दे, तो आप तो कुछ भी लिख दो। अच्छा तो ना जी आप बोल दो, तो मैंने कहा भाई हम हरियाणा वाले इतना कॉमेडी हमारा ढंग है, आदमी बड़े मजबूत है, तो अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारा तो तरीका है कि लगता कॉमेडी है लेकिन बातचीत हमारी बहुत मैं बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हुई है, हमारी हिस्ट्री देखोगे ना तो ये महाभारत यही हुआ। तो लेकिन चक्कर ये कि हर जगह क्या लगा कि यार लैंग्वेज में दम है, ये लैंग्वेज में शुरू से दम है, वीरस है, एक डायलॉग में सब कुछ बता देते हैं, वीरस है इसमें हर बात में। तो वो सुरंगी वाले भी जब वो उनके अंदर वीरता पैदा करने के लिए बजाते थे वो, ताकि वो सारी सेनाएं यहाँ से थी, सारा सौदा यहीं है हरियाणा में। तो आपको जान के जो पाकिस्तान के सिंगर्स हैं ऑल इमिग्रेटेड फ्रॉम दिस लैंड ऑफ, हाँ रोहतक मदीना महम, ये यहाँ से साबरी ब्रदर्स जो सेटल्ड है इस समय कहाँ पर, कराची में, जो क्लासिकल गाते हैं वो कहाँ के हैं, यही से महम के हैं। बाहू अकबर की है, रेशमा कहाँ की है, रेशमा भी है। मोहम्मद रफ़ी के पेरेंट्स कहाँ के हैं, आप गुलाम अली कहाँ के, आप हैरान हो जाओगे। तो वो अभी सोचते हैं कि हरियाणा आ रहा है कॉमेडी सुना रहे हैं कुछ, अच्छा वो रागनी और उसके तरफ ले जाता है। लेकिन बात ये जी व्हेन टाइम इज चेंजिंग, आओ मिलके चेंज होते हैं। आज स्टेज आ गया, कल को और है, और इसको इतना बढ़िया बना दें। लोग हमारे पीछे पढ़ रहे हैं, लिख दो जी कुछ, लिखने के पीछे तो हाथ धो के पढ़ रहे हैं कि जी कोई कॉमेडी लिख दो जी, पुलिस वाले के तो पीछे ही पड़ गए तो जी पुलिस वाला हरियाणवी बना दो। हर वेब सीरीज वाला क्या कर रहा है, पुलिस वाला वो बना दो वो। लेकिन इससे ही निकलने का एक चैलेंज है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये जो टाइप कर दिया ना, तोड़ रहे हैं इसी को तोड़ना है, पूरी वेब सीरीज में इसी को तोड़ने का चैलेंज हमने इस वेब सीरीज में सीजन 1 में अवॉइड किया कि मतलब वो ऐसा ना दिखे कि हम सिर्फ हंसाते ही है। सर सतीश सर, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार भी फिल्म पॉलिसी को लेकर भी लगातार प्रयास करती रही है, लेकिन लगातार जिस प्रकार कोविड का टाइम था, कोविड में कलाकार जद्दोजहद कर रहे थे हरियाणा बेसिकली खास तौर पर, हालांकि बॉलीवुड में भी इस प्रकार का भूचाल आया था कि उनके लिए रोजी रोटी खतरे में पड़ गई थी। लेकिन हरियाणा में जो
स्थिति थी, मैं बखूबी काफ़ी कलाकारों से कनेक्ट रहा हूँ कि उनकी स्थिति इतनी नाजुक रही है, सरकार ने उनके लिए प्रयास नहीं किया। लेकिन स्टेज ऐप आई और स्टेज ऐप पे जिस प्रकार से 600 से ज़्यादा कलाकार जुड़े हुए, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि कितना मजबूती कलाकारों को अब मिली है? पहले क्या किस स्थिति पे खड़े थे, अब कहाँ खड़े? मैं कहता हूँ हे भोलेनाथ, इस स्टेज ऐप को इतना हिट करते हैं हमें झांकड़ा ना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, ना ये सरकारी सिस्टम सर क्या था तो कलाकार हो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। न्यू कर लो कलाकार वैसे मर जाए, या वो इतना बदमाश कलाकार चाहिए जिसने सारे कागज करवाई है, वो फिर क्लर्क चाहिए वहाँ कलाकार, बढ़िया क्लर्क होना चाहिए जिसको फाइनेंसिस का मैटर हो। अभी हम तो पॉजिटिव थिंक करें कि भगवान करे कि ये लोग सक्सेस, अपने ये सीरीज सक्सेस हो, कोई और भाई बना रहा है वो भी सक्सेस हो, तीसरी भी सक्सेस हो, चौथी अगर मान लो यहाँ एक प्लेटफॉर्म बनेगा तो हमारे से ये बॉम्बे वाले डेली रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यही ना बना देंगे। या फिल्म कंटेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट, अगर कंटेंट मजबूत है, कोई कहानी में वाकई दम है, झूठी नहीं है, तो कोई जरूरत ही नहीं है इस फाइनेंस की भी जरूरत है, इतने फाइनेंस की भी जरूरत नहीं है। अगर वो झूठी है तो फिर वो लड़की डांस करवानी पड़ेगी, फिर वो सलमान खान भी लेना पड़ेगा क्योंकि फॉल्स है। लेकिन ये डिजिटलाइजेशन हर चीज़ को बदल देगी, विश्वास होना चाहिए और हमें सपोर्ट करते हैं। तो सतीश जी, क्या हम आगे आने वाले हम चाचा भतीजा हम तो कॉमेडी वैसे स्टेज पे भी करते दोनों जने खड़े होके, लेकिन बात ये कि जिससे ना यंग लोग जो सारे मिल के जूम बन जाए ना, उसका बड़ा मजा, उसकी वेट कर रहे हैं। सतीश जी, क्या हम आने वाले समय में स्टेज ऐप पे या और किसी सीरीज़ पे सॉन्ग को भी देख पाएंगे नए तरीके से? सॉन्ग को नई तरीके से मैं नए तरीके कई बार कर चुका था, एक बार मैंने कैप्चर करने की भी कोशिश करी थी वो, लेकिन वो बड़ा कम। सॉन्ग को सॉन्ग रहने देते हैं, फोक आर्ट को ना हम सिनेमैटिक में नहीं सिनेमा में यूज़ करेंगे, लेकिन उसको अलग ही ठीक है क्योंकि उसकी एक गरिमा है, वो जो लाइव लोग है ना उसका एक मजा है, जो उसका स्टाइल है स्टाइल वही रहेगा। नहीं, मोबाइल पे देख सकते हैं ना सॉन्ग को लाइव मोबाइल पे देख सकते हैं ना। है एक दो सॉन्ग है हमारे, एक दो सॉन्ग और करने की हमने कोशिश है, हमारा एक बड़ा जानी चोर करेंगे, लेकिन वो अभी पक्का नहीं है, अभी वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से लोग उसे जोड़ने, उसमें बहुत हुजूम जोड़ना पड़ता है, फिर वो हो भी जाए ना भी हो, साउंड आए ना आए। चिटकारा सर ने वो सलमान खान हो या ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे नाम हैं, उन्होंने उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, तो ये एक्सपीरियंस इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि सिनेमा में अब यहाँ और वहाँ में क्या डिफरेंस और क्या बेटर हो रहा है, तो ये सबसे बेटर बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा सिनेमा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। आप मराठी सिनेमा बहुत ऊपर जा रहा है, उससे पहले बंगाली सत्यजीत रे की बात करें तो बहुत ऊपर था, लेकिन कम बजट था, सोर्सेज कम थे, अब बजट ज़्यादा है, अब 100 करोड़ की फिल्म बन रही है, 200 करोड़ की फिल्म बन रही है, हालांकि लगता नहीं है इतना, वो सिर्फ कागजों में होता, इतना लगता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने थिएटर ज़्यादा किया था, तो सब लोग बोलते थे कि थिएटर एक्टिंग में और फिल्म एक्टिंग में क्या फ़र्क है, मैंने कहा एक्टिंग तो एक्टिंग है यार, इसमें क्या फ़र्क है, बस ये है कि थिएटर में थोड़ा सा आपको लाउड होना पड़ता है, ऑडियंस तक पहुंचना पड़ता है, यहाँ कैमरा यहाँ लगा हुआ तो मुझे इतनी आवाज़ में बात करूँ तो पहुँचे, सिर्फ इतना सा फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं है। सिनेमा तो सिनेमा है, वो मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहा है। अब तो एक ट्रेंड और शुरू हो गया सर कि जैसे जितनी ये साउथ की मूवी है उनका सबका रीमेक आ गया, हाँ, और ज़्यादा फेमस हो गया है, वो ज़्यादा फेमस हो गया। एक नई चीज़ है ये, पिछले 3-4 साल से नहीं बहुत सालों से चल रहा है टीवी पे, तो जैसे जब से सैटेलाइट चैनल आए हैं तब से 10-5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा आसान है ना। हाँ आसान है ना, वही का वही शॉट लेना है, वही का वही एंगल लगाना कैमरे का, डायलॉग भी वही जो बोलना है, कपड़े भी वैसे ही पहने हुए हैं, सब कुछ वही है। और तेलुगु से ज़्यादा लोग हैं जो हिंदी समझते तो हिट भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसका एक रीज़न और भी लगता है मुझे कि राइटर्स की कमी है, अच्छा लिखने वालों की कमी हो गई है। हाँ, जो सबसे बड़ा आजकल बॉलीवुड में जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, ये बड़े लोग इसलिए उस तरफ जा रहे हैं कि चाहिए उनको राइटर है नहीं है हमारे पास, तो साहित्य में अगर राइटर्स नहीं है तो फिर वो डूबेगा। तो अच्छी बात है कि हम लोग
क्योंकि कोई चीज़ बना रहे हैं और लिखने वाले लोग यहाँ निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ अच्छा कंटेंट होगा वहाँ अच्छी चीज़ बनेगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप लोग सब बैठिएगा। विश्वास जी आप बैठिएगा। कुछ साथी जो वर्क करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं, वो करें। एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये रहेगी कि स्क्रीनिंग में कौन कौन प्रेजेंट होने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो मैं इन्फॉर्म कर दूँ। रामपाल तो जितने भी पत्रकार साथी हैं तो रहे धीरे धीरे, पहले एक ऑडियंस, फिर 2 ऑडियंस, फिर 1 आर्टिस्ट, फिर 4 आर्टिस्ट। और आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा से तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के हमारे ऐसे सीनियर एक्टर जो हिसार से हैं, बॉलीवुड में काफ़ी काम किया और ट्रेंड थिएटर एक्टर रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, वो आज इस पूरे इवेंट के चीफ गेस्ट हैं। वो आ रहे हैं और 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुंबई से स्पेशल आ रहे हैं। बड़े फैन हैं। 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खाना खाइए और उसके बाद आप उनसे बात कीजिए, वो बेहतरीन तरीके से बताएंगे क्योंकि उन्होंने एक और फिल्म बनाई है हरियाणा की, लक्ष्मी। कौशिक और वो ज़्यादातर हरियाणा में टच रहता है उनका, कौशिक की फिल्मों में भी। जी। तो ये एक न्यूज़ थी कि यशपाल शर्मा जी शिरकत कर रहे हैं, मुख्य अतिथि है आज के इवेंट में, और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा हम चाहेंगे कि आप हमारी मतलब फिल्म भी पूरी देख के जाएं, मतलब मेहनत की गई है उसके अंदर बहुत सारी, तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में क्या बनाया गया है इतनी मेहनत से। और क्रिटिसाइज कीजिएगा, हाँ आप अपना रिव्यू लिखिएगा, मतलब चाहे कहीं नहीं तो अपनी फेसबुक वॉल पे लिखिएगा, बताइएगा लोगों को कि ये इतना बेहतर है और इतना बुरा है।